Hello, Namaskar. Now our today topic is that is energy of the electron in orbit. अगर एनर्जी निकालनी है ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, अगर रदरफोर्ड मॉडल की बात करें तो सबसे पहले मेरे को पता होगा क्या कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है अगर वो घूम रहा होगा तो कुछ फोर्सेस की वजह से, तो पहले तो मैं लिखता हूं Fc, दैट मीन्स इट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा फॉर द इलेक्ट्रॉन, सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर इलेक्ट्रॉन, वो उस इलेक्ट्रॉन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स होगा जो उसको सर्कुलर मूव करता रहेगा। क्या करेगा? सर्कुलेटरी मोशन में मूव कराएगा। समझ आया? ठीक है। और एक आपके पास फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है Fe, जिसको क्या बोलता हूं? जिसको बोलता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये मैंने लिया उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब किस किस के बीच में? ये है आपके पास बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। जो आपके पास न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन के आपस में जो फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज दिस फोर्स Fe, जिससे डिनोट करता हूं। तो टोटल अगर मैं फोर्स की बात करूंगा, अगर मैं कहूं कि डायनामिकली अगर ये दोनों स्टेबल कंडीशन पे है, अगर डायनामिकली क्या कहूं कि जो एटम्स हैं वो आपके पास क्या है? स्टेबल है। तो डायनामिकली अगर मैं कहूं कि इट इज इन स्टेबल फॉर्म, अगर वो स्टेबल फॉर्म में तो है, देन आपके पास क्या होगा? देन आपके पास मैं कह सकता हूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देन सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है भाई? mv² होगा इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये होता है आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 जो कि आपके पास इलेक्ट्रॉन E है, इंटू Q2 वो भी E है अपॉन R²। ये है, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, दैट इज mv²/r इज इक्वल टू E²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R। समझ आया सबको? ठीक है। और अगर मैं यहां से वेलोसिटी, क्योंकि मेरे को क्या निकालनी? काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है भाई? 12mv²। तो क्यों ना मैं यहां से v² निकालता हूं, देन v² इज इक्वल टू, ये r उधर आके मल्टीप्लाई में, देन ये आपके पास बन गया E²r डिवाइडेड बाई, ये m नीचे आ जाएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r इंटू m आ गया नीचे। अब यहां से r कैंसिल आउट हो रहा है। समझ आया सबको? बट दिस ये आपके पास r² है भाई। क्या है? r², ये भी आपके पास r² है। देयरफॉर यहां से v² इज इक्वल टू क्या बनेगा? E² अपॉन में यहां पे आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में r और इंटू में क्या आ गया? m। ये आपके पास v² आ गया। अब वैल्यू पुट कर दो। अब वैल्यू पुट करते हैं, देयरफॉर द काइनेटिक एनर्जी जो आपके पास बनेगा वो आया 1/2 m इंटू v² है E² अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू m। m से m कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो सिर्फ आपके पास काइनेटिक एनर्जी बची, दैट इज E² अपॉन में 4 2 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में r। ये आपके पास आई काइनेटिक एनर्जी। समझ आया? और अगर मैं इसी टर्म को बढ़ाते हुए अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या होगा? दैट इज U इज इक्वल टू में E। और पोटेंशियल एनर्जी में जो एक इलेक्ट्रॉन लेके चलूंगा वो आपके पास कैसा रहेगा? कंजर्वेटिव फोर्स, दैट मीन्स नेगेटिव में रहेगा, अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में r। समझ आया सबको? क्यों? क्योंकि अगर पोटेंशियल एनर्जी लूंगा तो कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं, जो कि एक आपके पास डायरेक्शन कैसा रहेगा? अपोजिट इन द डायरेक्शन। क्योंकि याद है ना कि एक आपके पास जब स्ट्राइक किया था तो अपोजिट उसी डायरेक्शन में चला गया था, तो माइनस रहेगा। देन यहां से u को सोल्व करता हूं, देन u इज इक्वल टू आ गया माइनस का E² अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में r आ गया। अब मैं कहूंगा टोटल
एनर्जी कितनी फॉर्म की उस इलेक्ट्रॉन ने, देन टोटल एनर्जी क्या लिखूंगा, दैट मीन्स काइनेटिक प्लस में क्या कर दूं, पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है ई स्क्वेयर अपॉन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, प्लस में माइनस, प्लस माइनस टकरा के माइनस हो जाएगा, ई स्क्वेयर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर। अब जब इसको सोल्व करता हूं तो एलसीएम आपके पास आ गया 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2 स्क्वेयर, ये बन गया आपके पास 2 स्क्वेयर माइनस ई स्क्वेयर, देयरफॉर टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन आ गया ई स्क्वेयर अपॉन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर। ये आपके पास आ गया, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट दैट इज इन द रदरफोर्ड मॉडल। ऑल क्लियर, नोट इट डाउन। If you have any query, then you can comment us in the comment section for this topic, and also like and subscribe this channel. Thank you.